अच्छा सायरा जी, आपने शेख साहब की बात सुनी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर बानी पीटीआई 9 मई के वाकयात पर माफी मांग लें तो पैरोल पर रहाई के इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन उनके वकील सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं, वाज़ह किया उन्होंने कि खान साहब किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे। इसमें कोई दरमियानी रास्ता आपको निकलता नजर आ रहा है? क्योंकि अब दोबारा जब कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी उसका सलामती कौंसिल का दोबारा इजलास बुलाया जाए, तो उसमें फिर क्या चीज एड्रेस होगी अगर दोबारा पीटीआई नहीं ज्वाइन करेगी तो? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि फिर अगर वो कह रहे हैं माफी मांग ले तो ये हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो कोई अदालती या कानूनी केस नहीं है, वो अना और बुक्स के मारों का केस है। वो कहते हैं ना कि वो मुझे दी गई है रियायतें कि सजा में होगी कमी, मैं वो गुनाह कबूल कर लूं, मैं दबाव से वो गुनाह कबूल कर लूं जो मैंने किया ही नहीं। यानी कि जो गुनाह किया ही नहीं, तो ये सारी बात आके माफी पे रुकी हुई है। ये बात मुझे समझ नहीं आती। भाई आप की अगर अदालतें आजाद हैं और जो लगे हुए इल्जामात, उन इल्जामात का उसका मुकाबला हो, फिर जब आप ये बात करते हैं कि माफी मांग ले, तो फिर तो जाहिर है कौम को तो पता है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई। उसको तो कोई जी होश इंसान मानता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ही कहा था कि जब कहा गया था कि यहाँ तुम वहां हम, तो 1971 हुआ, मुल्क अलग हो गया। उसके बाद उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि या तुम या हम। उसके बाद 9 मई हो गया। तो वो कहते हैं ना कि उसके बाद ये मुल्क को इस नहज तक लेकर आए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये जो दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो, आप मुझे बताएं कि क्या वो मीटिंग बहुत अहम या वो था? क्योंकि उस मीटिंग के बाद मुनीर फारूक ने कहा है कि जो मीटिंग में आया है या नहीं आया, जब हम फैसले लिए जाने थे वहां ले चुके हैं, बिल्कुल। और अगर साथ चलेंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं चलेंगे तो सबा तो बिस्मिल्लाह। जब वो अपने माउथ पीसेस के जरिए ऐसे पैगाम पहुंचाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां वजीर दाखिला नहीं थे, वहां मुस्लिम लीग तो थी मगर नून नहीं था उसमें से। और उसके बाद के एक वो जब ये हुकूमत में थे, तब वहां पर लंदन भाग भाग के छोटी छोटी सी बात के फैसले वहां से लिया करते थे। तो ये तो एक मुल्क की बहुत बड़ी जमात है जो कि हकीकत है, इससे कोई भी आंखें नहीं चुरा सकता कि वो चारों सूबों की मकबूल जमात है। उसका एक लीडर है जिसको आपने, मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे तो कैसी ही नहीं समझ आते, तोशा खाना तो वो 190 मिलियन पाउंड तो वो बैंक में पड़े में, उसको वहां पर जी शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल करेंगे पैसा वो सिंध का, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? दरमियानी रास्ता मतलब वही बात आ जाती है कि वो उनके अना को तस्कीन नहीं मिल रही। लेकिन सायरा जी, क्या किसी को ठीक, लेकिन सायरा जी मुझे एक जरा चीज बताइएगा, ये जो माफी वाली बात हो रही है कि माफी मांग लें, वो 2 साल से अंदर जेल के अंदर हैं, उन्होंने माफी नहीं मांगी। अगर उन्होंने माफी मांगनी होती तो बाकी जितने लोग थे जिन्होंने आके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि जी हम पार्टी छोड़े, हमारा ताल्लुक कोई नहीं, फिर उसके बाद इस्तेकाम पार्टी बन गई, सब कुछ तो वो हो चुका होता। आपको नहीं लगता इट्स टू लेट टू हैव दिस डिस्कशन कि वो माफी मांगे? जाहिर है 600 दिन उन्होंने जिस बहादुरी और इस्तकामत से इस उम्र में बिना किसी वो प्लेटलेट्स गिरे, बिना किसी हॉस्पिटल में गए, कमर की दर्द को पकड़े या दिल को पकड़े, सारा जी 1 मिनट, इस मुल्क में तरक्की भी फरीज हो गई है। मेरी सिर्फ आवाज आप तक जा रही है कि उस शख्स ने इस्तकामत से 600 दिन काट लिए, तो माफी वो क्यों मांगेंगे? आपने दरमियानी रास्ता पूछा था, मैं आपको बताती हूँ दरमियानी रास्ता। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। दरमियानी रास्ता ये है कि ये सब मिलकर उससे माफी मांग लें। ये सब मिलकर क्या मतलब है? मतलब जो माफी मंगवाना चाह रहे हैं वो खान साहब से माफी मांग लें। दरमियानी रास्ता तो यही है। अगर वो बंदा 600 दिन में इन तमाम चीजों से नहीं टूटा, वो बहादुर इस्तकामत से जेल की सख्तियों का, काल कोठरियों का मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर कोई एक फैसला कर ले। आप एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी बुलाते हैं, फिर आपके सो कॉल्ड जैयद साहब भी आके लोगों को ये डराते धमकाते हैं। फिर उसके बाद आप हार्ड स्टेट का अंदिया देते हैं। हार्ड स्टेट भाई एक आइन, एक कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर अमल कर ले तो सॉफ्ट और हार्ड का मसला खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल में कि ईद के बाद ये हार्ड स्टेट के ऊपर कोई बिल भी आ रहा है असेंबली में, और खुदा जाने उसके बाद क्या होगा। हमारी सांसों पर पाबंदी लगेगी,
हमें गिनकर सांसें लेनी होंगी, हमें बोलने से पहले बताना होगा। मैंने तुझे बहुत पहले से कहा था कि एक बादशाही निजाम कायम कर दे, एक हाँ, किंग बैठा हुआ हो जिसका हमें पता हो कि हमने जे हो इनके सामने करना है। बिल्कुल ठीक। सारा जी, ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी तल्ख और तकलीफदेह चीज बात हलीम आदिल शेख ने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मिलिटेंट पार्टी नहीं है। हम लोग एहतजाज करते हैं, हमारा जमहूरी हक है, और उसके बाद जो हमारे साथ होता है वो हुकूमत की हमने देखा किस तरह FIR होती हैं, किस तरह घरों पे छापे मारे जाते हैं, किस तरह अब्यूज़ ऑफ पुलिस होता है, किस तरह चार दीवारी की बेहुरमती होती है। ये सब हम देखते हैं और इसी मुल्क में रहते हुए देखते हैं। अब सवाल ये है कि अगर चीज़ें आगे चलनी हैं तो दोनों अतराफ को एक एक कदम पीछे हटना है, भूलना है, अपने ऊपर जो ज़ख्म लगे हैं उसको भी अपने जहन से हटाना है। आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है, ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है कि चीज़ें कुछ स्मूदन हों, या ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी? क्योंकि हुकूमत तो बड़ी पूरी उम्मीद है कि जी जहां पर हमने खुश रहना है वहां पर हम खुश ही हैं। देखिए, जो जुल्म पीटीआई के साथ हुआ वो तो जाहिर है बाहर, वो कहते हैं कि सबने देखा है। यहाँ तक देखा है कि वो बेचारा दुनिया से चला गया शाहिद लुंड, वो कच्चे के इलाके में बवाल मचाता रहा, किसी ने उस पर हाथ भी नहीं उठाया। और जिस दिन उसने पीटीआई का झंडा उठाकर अपना व्लॉग शुरू किया और उसके एक हफ्ते बाद उसको मार दिया। तो पीटीआई झंडे की ये ताकत है, आप उठाएंगे तो उसके बाद जो आपके साथ होगा, जो पहले नहीं हुआ वो हुआ। अब आपने कहा बीच का रास्ता, ये सबको एक एक कदम हटाना पड़ेगा। मतलब 26 में आईनी तरमीम वापस ली जाएगी। ये जो गैर आईनी अदालतें कायम हुई हैं और ये जो जजेस एक वो क्या कहते हैं मुंशियों जैसे काम कर रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, जो बेबस होकर बता रहे हैं कि जो कल एक वो एक माँ वहां पहुंची हुई थी और उसको कह रहे थे कि अल्लाह खैर करेगा। ओ भाई, अल्लाह तो खैर ही करता है, आप इंसाफ करोगे या नहीं करोगे? तो अगर मैं सोचूं अपने आप को किसी भी जगह रख के, तो मैं इस निजाम में वापस आकर क्या करूंगी? इस पूरे निजाम को तो तेजाब से गुस्ल की जरूरत है। इसी ब्यूरोक्रेसी के पास साथ, इसी अदलिया के साथ बाकी जो इदारे होंगे, जो कि नून लीग का और नवाज शरीफ साहब का पुराना ख्वाब था, जो बेनजीर साहिबा की पुरानी तकारीर में है कि ये हर इदारे को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, ये इदारों में टकराव चाहते हैं। और इदारों का एक टकराव क्या होता था, अदलिया या हमारी एस्टेब्लिशमेंट का होता था। उन्होंने अदलिया को कैसे टेम कर लिया, अब वो बिल्कुल कोई आवाज नहीं निकालती। तो आपने कहा एक एक कदम पीछे हट जाए। एक एक कदम पीछे हटने से क्या होगा कि एक तेरा एक मेरा, या वो उन दोनों की तरह के बारियां लगाई हुई हैं कि 2.5 साल तुम्हारा। अभी भी तो ये जो झगड़ा चल रहा है ये बारी का झगड़ा है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग में, जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं। क्योंकि जो बात हुई थी वो 2.5 साल की हुई थी, लेकिन वो 2.5 साल अभी हुए नहीं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो 16 महीने वो भी इनके खाते में डाल रही है। तो किस चीज को सही करेंगे? आधा मुल्क वैसे जल रहे हैं। हमारे सिंध को पानी से, पानी की बूंद बूंद को इन्होंने तरसाने का प्रोग्राम बना लिया है। और कल वो सीएम साहिबा दोबारा से करिए कि वो केनाल बनेगा, मतलब वो चेतावनी दे रही है सिंध के लोगों को। और अब जी उसका नाम तब्दील कर दिया, महफूज शहीद केनाल या पता नहीं क्या बना दिया, उससे वो महफूज हो गया। जैसे हमारे यहाँ फैसले महफूज होते हैं। और उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही, ये बिल्कुल जिसने भी ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, मैं सॉरी, मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखती कि मैं पब्लिकली बैठ के बददुआएं दूं, लेकिन खुदा पाक है और अल्लाह पाक दिखाएंगे उनको कि उन्होंने यहाँ पर इस रियासत के साथ किया क्या। ठीक। जनरल बाजवा से लेकर काजी फायज ईसा और वो सिकंदर सुल्तान राजा, जिनकी माँ ने खुदा जाने क्या सोच के नाम रखा होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा, उनको क्या पता कि इतने वो गुलामों वाले काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि 25 करोड़ आवाम की बद्दुआएं उनके पीछे होंगी। ठीक। तो ये किस तरह पूरी लेके जा रहे हैं? बिल्कुल। मतलब आके आके खामोशी से बैठ जाए, किंगडम डिक्लेयर हुई भी है, हम इनके मतलब गुलाम हैं, हम कौन है? और ये शक्लें मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाह रही हूँ कि इन शक्लों के साथ आप अगर कोई कहते ना कि कोई अच्छा काम भी करेंगे, तो मैं इस 25 करोड़ में से मुझे आप ले लें कि मैं उसकी नफी करूंगी।
ऐसी मलबूस शक्लें मुसल्लत की हुई हैं। चल और जिस तरीके मुझे से ये लोग आके ठीक बताते हैं सायरा जी और मुझे ये जरा सारा कुछ ठीक मुझे अब जरा